क्या राष्ट्रीय जनता दल टूट रहा है? विधायकों में बेचैनी है। विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। नीरज बाबू कहते हैं कि 1.5 दर्जन विधायक जनता दल यूनाइटेड के टच में है। 17-18 एमएलए लोगों ने संपर्क करके अपनी पीड़ा का इजहार किया। क्या हो गया? जनता दल यूनाइटेड की तरफ सब लोग जा रहे हैं। AIM जा रही है, IP गुप्ता जा रहे हैं, बसपा जा रही है और अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जा रहे हैं। तो क्या नीतीश का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है? आइए बताते हैं कि आखिर कौन सी वजह है जो सारे विधायकों को नीतीश के तरफ खींचे ले जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। नीतीश का जादू लगता है सिर चढ़कर बोल रहा है। विधायकों को अपने तरफ लाने के लिए, खींचने के लिए कई पार्टियां रात दिन मेहनत करती है, जोड़ तोड़ करती है, प्रलोभन देती है, रिसोर्ट घुमाती है और पता नहीं क्या क्या देती है। लेकिन नीतीश कुमार को देखिए, नई विधानसभा के कई नवनिर्वाचित विधायक, पार्टियां ऑटो मोड में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार है। तो आखिर जादू क्या है नीतीश कुमार का? AIMIM के जो विधायक मिलने गए, उस दिन से ही जो ये सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला आके अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आ गया है। एक बड़ा इशारा किया है नीरज कुमार ने, मुख्य प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, कि 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों ने कहा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अपने फोरम पर बात उठाइए, जहां तक हमारी बात है थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मतलब विधायक आने के लिए तैयार हैं और पार्टी कह रही है जनता दल यूनाइटेड कि थोड़ा वेट तो कर लीजिए। तो ऐसा क्या हो गया राष्ट्रीय जनता दल में? शिवानंद तिवारी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा तेजस्वी यादव को लेकर कि नेता ही गायब है, जब नेता की सबसे ज़्यादा जरूरत इस समय पटना में थी, विधायकों का दर्द सुनने का, हार के कारणों की समीक्षा करने का, उस समय नेता गायब है। लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में वो फेल हैं। बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कल ही विजय कृष्ण ने इस्तीफा दे दिया दलगत राजनीति से। विजय कृष्ण का कद आप जानते हैं और समझते भी हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल में हो क्या रहा है? क्या एक शब्द यूज किया नीरज कुमार ने, उनका बाइट भी हम सुनाएंगे, कि राजनीतिक रूप से टूर कर दिया अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद ने। आइए सुनिए उनका बयान, सुनिए कि वो क्या इशारा कर रहे हैं आगे के सियासत के लिए, तब हम फिर आगे की बात करेंगे। नहीं, आरजेडी के अंदर में अंतर विरोध बहुत गहरा है। उसके विधायक सब भी बहुत परेशान हैं। उसके विधायक कह रहे हैं कि भाई हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वही भाग गए, जो चुनाव हार गया उसके लिए कोई बुलाने वाला उसको नहीं है। टूर हो गया है सब, राजनीतिक टूर जिसको कहते हैं। तो राजनीतिक टूर होगा तो शिवानंद तिवारी जी ने अगर बोला है तो अपने दल के आंतरिक मामले पर बोला है, लेकिन सच तो बोला है उन्होंने। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं, मंत्री। अच्छा तो कौन रहेगा भाई? कितना दान करेगा, जकात करेगा? एगो सीमा न है भाई। अब महुआ बाग में घर बन रहा है, अब हो सकता है किसी को जानकारी दिया गया हो कि कुछ देखो इधर भी, तब उधर कौन देखेगा? अभी डूबता जहाज में के पूंजी लगाने तैयार है? नहीं, 17-18 एमएलए लोगों ने संपर्क करके अपनी पीड़ा का इजहार किया कि हमारे साथ यह हो रहा है। हम कही तो आपका आंतरिक मामला है, आप क्या करिएगा? तो कहे कि अरे भाई मुश्किल है, इस सब को झेलना मुश्किल है। हम के झेलने के लिए तो आप खुद गए थे, हम लोग तो नहीं कहे थे झेलने के लिए। तो जब झेलना नहीं है तो धीरे धैर्य रखिए, वेटिंग लिस्ट में रहिए। नहीं, वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए कहे कि अपनी चिंता व्यक्त करते रहिए, पार्टी फोरम पर चिंता व्यक्त करिए, और जब समय आएगा तो आप खुद निर्णय ले लीजिएगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी
और लालू के बिना ही बैठक का है, आपस में लोग बात। अच्छा, वो बैठक का औचित्य क्या है? तेजस्वी यादव ने टिकट बांटा, संजय यादव ने टिकट बांटा, जो दल के लोग कहते हैं। तो जो हारे हुए प्रत्याशी है उनको बुला नहीं रहे हैं। खुलासा तो उनके माध्यम से होना है, बुलाना चाहिए। खोने के लिए क्या बचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल को? कौन कौन दान किया है, कौन कौन जकात दिया है, इसका जरा सूची बनना चाहिए। पूंजी खींच लीजिएगा सिरिंज से तो बेचारा वो मीटिंग में आएगा, वो जान छोड़ा के भाग रहा है सब कि बाप रे बाप, अब तो 5 साल बाद न। तो नीरज कुमार का ये इशारा राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मची खलबली को दिखाता है कि विधायक कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं। जो विधायक 25 जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी मनोदशा क्या है। अगर वो टच में हैं जैसा कि दावा नीरज कुमार कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए समझिए कि एक ऐसी बात है जिसको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, ना तेजस्वी यादव ना लालू यादव। लेकिन ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार की तरफ लोग जा रहे हैं और नीतीश कुमार, जैसा हम कह रहे हैं लगातार, कि मिशन 100 की तरफ कदम अपना बढ़ा चुके हैं। 100+ विधायक जनता दल यूनाइटेड के छतरी के नीचे, और एक ऐसा शासन जिसकी कल्पना, जिसका सपना नीतीश कुमार ने देखा है, उसको साकार करने के लिए कवायद शुरू है। क्या कहा नीरज ने कि थोड़ा इंतजार करिए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, समय आएगा, उचित समय पर हम लोग बात कर लेंगे। जब इस तरह की चीज़ें हो रही है पार्टी के अंदर, तो समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल में खलबली कितनी है, बेचैनी कितनी है, दिक्कत कितनी है। शिवानंद तिवारी ने तो एक इशारा मात्र किया। दुर्भाग्यपूर्ण है, पारिवारिक विवाद से भी लालू फैमिली जूझ रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में भी परेशानी में है। 15 दिसंबर को उस पर कोई फैसला आना है, और इधर पार्टी के अंदर जो स्थिति है वो अलग परेशान कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है तेजस्वी यादव का बिहार की धरती पर ना होना। जब नेता ही गायब होगा तो कार्यकर्ता, विधायक क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चुनाव हार गए तेजस्वी यादव, होता है, हार जीत चलती रहती है, सभी लोग जानते हैं इसको। लोकतंत्र है, चुनाव है, कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन मैदान क्यों छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव? मैदान में उनको बने रहना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, और सही समय का इंतजार करना चाहिए पलटवार करने का, ना कि घूमने टहलने के लिए विदेश चले जाना चाहिए। ये समय है पार्टी को मजबूत करने का, पार्टी को एकजुट रखने का। लेकिन तेजस्वी यादव लगता है जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो उनको लौटना होगा, अपने पार्टी को एकजुट रखना पड़ेगा। विरोधी जो उनके हैं वो तो चाहेंगे ही पार्टी टूटे, विधायक टूटे। नीरज कुमार जैसे लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड तो इंतजार कर ही रही है। लेकिन जो पार्टी नेता है उसका दायित्व यही है कि पार्टी को एकजुट रखे, मनोबल बढ़ाए जो मनोबल गिरा है चुनाव नतीजे के बाद, और एक संघर्ष की एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार रहे तेजस्वी यादव। तभी पार्टी बचेगी, वरना पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।